फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूर चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विषय सामाजिक विज्ञान, जो हमारी कक्षा 10, ठीक है। कार्यपत्रक हमारी 41 रहने वाली है। तिथि हमारी रहेगी 11, ठीक है, 11 नवंबर 2021, ठीक है। तो ये हमारा रिवीजन बैच चल रहा है, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। ये हमारी वर्कशीट जितनी भी हमने पूरे कर चुके हैं, ठीक है। ये पुनरावृत्ति है उसकी, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये कृषि के ऊपर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों को के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो क्या है कि रोपड़ कृषि क्या होती है? अगर रोपड़ कृषि क्या होती है? रोपड़ कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है, ठीक है। वाणिज्यिक मतलब क्या होता है? जो उद्योग, वाणिज्यिक जिससे पैसे प्राप्त होते हैं, ठीक है। वाणिज्यिक जो व्यापार किए जाते हैं, ठीक है। वाणिज्यिक का अर्थ ही होता है व्यापार, ठीक है। जो रोपड़ कृषि है भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती होती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, ठीक है। रोपड़ कृषि क्या है? इस प्रकार के खेतों में क्या होता है कि लंबे चौड़े क्षेत्र होते हैं, इसमें एकल फसल, ठीक है, एक ही फसल बोई जाती है, ठीक है। रोपड़ कृषि जो होती है ये उद्योग और कृषि के बीच, जैसे कि हमारा रोपड़ कृषि का उदाहरण है चाय। चाय असम में, असम हो गया, ठीक है। और हमारा कर्नाटक हो गया, ठीक है। यहाँ क्या कौन सी खेती होती है? ये हमारी रोपड़ कृषि होती है, ठीक है। वहाँ रोपड़, जैसे कि वहाँ चाय बोया जाता है, कॉफ़ी होता है, ठीक है। और रोपड़ कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है, ठीक है। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, ठीक है। मतलब जहाँ व्यापक क्षेत्र होता है, जो अत्यधिक पूंजी और पूंजी होती है, ठीक है। और श्रमिकों की सहायता से की जाती है, मतलब इसमें श्रम अधिक लगता है, ठीक है। इससे इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। भारत में चाय, देखिए यहाँ बताया गया है चाय, जैसे कि चाय जो है असम में होता है, कॉफ़ी, ठीक है, कर्नाटक रबड़, गन्ना, ठीक है, उत्तर प्रदेश केला, ठीक है, इत्यादि महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं। असम में, उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी, वहाँ ये मुख्य रोपड़ फसलें हैं। चूँकि रोपड़ कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, ठीक है, मतलब बेचने के लिए, इसलिए इसके विकास में परिवहन, संचार, संसाधन, प्रसंस्करण, ठीक है, प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। तो सिंपल इसमें खेती के बारे में बताया गया था, और मुख्यतः इसमें कौन सा टॉपिक हमें रोपड़ कृषि के बारे में बताया गया था, ठीक है। मतलब जहाँ पर एक, मतलब बड़े भूभाग में, ठीक है, एक ही प्रकार की फसल बोई जाती हैं, ठीक है, और जो कि वाणिज्यिक का मुख्य आधार है, ठीक है। देखते हैं, हमें आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को हम करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोपड़ कृषि के संदर्भ में सही है, ठीक है। तो देखते हैं कि पहला ऑप्शन यहाँ दिया गया है कि यह एक वाणिज्यिक कृषि है, ठीक है, ये तो है ही, ये वाणिज्यिक कृषि है भाई रोपड़ कृषि। बी है हमारा, रोपड़ कृषि उद्योग एवं कृषि के बीच अंतरापृष्ठ का कार्य करती है, तो हमने ऊपर पढ़ा ये एक तरह का ऐसा कार्य करती है। यह चाय, कॉफ़ी, रबड़ और गन्ना रोपड़ कृषि के मुख्य प्रमुख उदाहरण हैं, हाँ ये भी है। तो यहाँ हमारा डी, देखिए यहाँ डी दिया गया है उपरोक्त सभी, तो यहाँ हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी रोपड़ कृषि के संदर्भ में सही हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोपड़ कृषि के संदर्भ में से सही नहीं है। ऊपर था कि सही है, अभी नीचे में कौन सा बताना है कि संदर्भ में सही नहीं है। तो रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, ठीक है, ये भी सही है। इसके लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। इसका उपयोग उद्योग में कच्चे माल के तौर पर होता है, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बी हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए कम पूंजी नहीं, मतलब अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है, बी। उसके बाद हम तीसरा हम देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉफ़ी किस राज्य की प्रमुख रोपड़ फसल है, ठीक है। कैसे कॉफ़ी, कैसे कर्नाटक, ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर रख सकते हैं, ठीक है। तब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का नहीं, उत्तर प्रदेश का तो हमारा गन्ना है। कर्नाटक, हरियाणा, तो ये कर्नाटक का प्रमुख रोपड़ फसल है, ठीक है, जो हमारा कर्नाटक का कॉफ़ी जो है, ठीक है। उसका हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, चौथा हमारा क्वेश्चन है कि रोपड़ कृषि के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, ठीक है। परिवहन का, इसका भी है, संचार साधन, इसका भी है, प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग। यहाँ तो भूकंप का, ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवें क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है कि चाय किस राज्य की प्रमुख रोपड़ फसल है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यह किसकी प्रमुख फसल आपको ही पता होगा, ज़्यादातर कहाँ होता है ये, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ में ऑप्शन देखते हैं। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का तो ये है नहीं, ठीक है। पंजाब, पंजाब का भी नहीं। गुजरात, ठीक है। पश्चिम बंगाल, यहाँ हमारा उत्तरी बंगाल होगा, ठीक है। उत्तरी बंगाल का ये प्रमुख रोपड़ फसल है, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी। उसके बाद हम देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो ये में फ्रांसीसी, ये जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप,
पहले चैप्टर का, ठीक है। इससे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो देखते हैं। जिसे गैरिबाल्डी ने अपना निर्वासन कहाँ व्यतीत किया, ठीक है। जो जिसेप गैरिबाल्डी था उसने अपना निर्वासन कहाँ व्यतीत किया, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी सूडान, दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दे देखते हैं हम, ठीक है। तो अभी में कुछ और क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये हमारा, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें एक हेडलाइन करके, ठीक है, दिया गया है हमें ज्यूसेफ मेजनी के बारे में, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि ज्यूसेफ मेजनी ने गैरिबाल्डी ने अपना निर्वासन कहाँ व्यतीत किया, ठीक है। 1848 में उसने दक्षिणी अमेरिका को छोड़कर, ठीक है, तब तक वहाँ निर्वासन कर रहा था, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में 1848 में उसने निर्वासन किया था, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी सूडान, दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील, ठीक है। तो ये दक्षिणी अमेरिका इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को प्राय क्या कहा जाता है, ठीक है। जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पूछा है कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को प्राय क्या कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, पहला सरपंच, दूसरा मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मेयर, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ का प्रमुख होता है सरपंच, ठीक है। तो उसे सरपंच कहा जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने लोगों को सत्ता में साझेदारी प्रदान नहीं की थी, ठीक है। तो भारत ने बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में मुख्यतः दिया गया है, ठीक है। तो श्रीलंका ने तो कर ली थी, ठीक है। बेल्जियम, जो हमारा बेल्जियम था, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा है कि भारत ने तो कि भारत का तो इसमें जिक्र हुआ ही नहीं है, ठीक है। दूसरा है बेल्जियम और श्रीलंका का इसमें जिक्र है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा श्रीलंका है, ठीक है, उसने साझेदारी नहीं की थी, ठीक है। इन दोनों ने की थी, बट ये ना, ठीक है, मगर इनका अलग अलग वो था, ठीक है। तो श्रीलंका हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर उससे हमारा अगला है। इसमें बोला गया 9वें क्वेश्चन में कि भारत में समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है, ठीक है। समवर्ती आपको पता ना 3 सूचियाँ होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो अब 9वें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भारत में समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है, ठीक है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको पता होगा सूचियाँ अभी लगभग 4 हो गई हैं, मगर 3 ही हैं, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची। संघ सूची क्या है, जिसमें संघ सरकार बनाती है, ठीक है। राज्य सूची, ठीक है, मतलब संघ मतलब जिसमें केंद्र सरकार बनाती है, ठीक है। राज्य मतलब जिसमें राज्य सरकार मतलब वो बनाएगी, ठीक है, कानून। और हमारी तीसरी आती है समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इधर ऑप्शन, तो हमारा अगर हम अलग से ऑप्शन लें तो ये ए और हमारा बी दोनों सही है, बट इनमें हमारा ए और बी नहीं दिया गया है, तो इसमें हमारा डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद हम 10वां देखते हैं कि झूम कृषि को मसोले के नाम से किस देश में जाना जाता है, ठीक है। मसोले, तो मसोले के नाम से किस में जाना जाता है, तो ब्राज़ील, अमेरिका, मध्य अफ्रीका, मैक्सिको, ठीक है। तो ये मसोले के नाम से इसे मध्य अफ्रीका में जाना जाता है, ठीक है, मध्य अफ्रीका में, ठीक है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।